चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 14 40। तो गिवन मैट्रिक्स कैपिटल ए मान लें, लेट कैपिटल ए क्या देगी मैट्रिक्स 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये चेक करें कि इनवर्स पॉसिबल है भी है या नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट निकालें। डिटर्मिनेंट 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0। ठीक है, एक्सपेंडिंग along R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर दें। डिटर्मिनेंट 1 0 माइनस, और माइनस का 25 प्लस हो जाएगा। दूसरा एलिमेंट माइनस का 3, इस रो को छोड़ेंगे, दिस इनटू दिस 0 माइनस माइनस का 10। तीसरा एलिमेंट -2 माइनस का 15 माइनस का 25 माइनस 30 प्लस 30 इक्वल टू कितना 25 नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो इनवर्स क्या कर रहा है, एग्जिस्ट। क्लियर है। अब आप लोग आ जाइए इनवर्स निकालने पर। तो y कैपिटल A इक्वल टू I इंटू ए। तो बताया था LHS में a की वैल्यू पुट करें, RHS में I की। तो LHS में a की वैल्यू बेटा क्या आएगी 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0। कैपिटल I की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू कैपिटल। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं किस तरीके से यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट, फर्स्ट रो के डायगोनल एलिमेंट, तो ये आपके 3 डायगोनल एलिमेंट है। सबसे पहले फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट को क्या करेंगे 1 बनाएंगे, तो वो ऑलरेडी 1 है, उसमें तो कोई ऑपरेशन करना नहीं। ठीक है, तो वो क्लियर। फिर उसके बाद इस डायगोनल एलिमेंट की हेल्प से इसके बिलो वाले एलिमेंट को 0 बनाएंगे। तो इसको बिलो वाला एलिमेंट एक आ रहा है R2 में, एक आ रहा है R3 में। तो पहले R2 को भी चेंज करना है, R3 को भी चेंज करना है। क्लियर। अब R2 वाला एलिमेंट है नेगेटिव। ठीक है, तो R2 में करना क्या है, तो आपको पता है नेगेटिव है तो प्लस करना है। ठीक है, और R3 वाला एलिमेंट क्या है पॉजिटिव, तो इसमें क्या करना है माइनस करना है। और इसको जो 0 बनाया जाता है आपको पता है 0 उसी डायगोनल एलिमेंट की हेल्प से बनाया जाता है जिसके नीचे या ऊपर वाले एलिमेंट देखे जाते हैं। तो डायगोनल एलिमेंट तो बेटा हमेशा 1 है। तो -3 में 3 प्लस करें तो 1 को 3 में बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई, तो जितनी भी यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उस न्यूमेरिकल वैल्यू का मल्टीप्लाई करके प्लस या माइनस। ठीक है, तो 3R। ठीक है, इसी तरह R3 में न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है 2, तो माइनस तो पहले के लिए था, माइनस का 2R। ठीक, चलिए इस ऑपरेशन को करें हम लोग। कितनी वैल्यू है, तो R1 में तो कोई चेंज है नहीं, R2 में चेंज है, तो R1 तो एज वेल एज वैसे ही 1 3 -2। ठीक है, अब क्या किया 3 का मल्टीप्लाई किया, 1 3 या 3 -3 0 9 और 0 9 -6 और -5 -11। ठीक है, अब 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस किया, 2 में 2 जाएगा 0 2 3 या 6 5 में 6 जाएगा, -1 2 2 या 4 0 में जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ R1 में तो कोई चेंज है नहीं 1 0 0। ठीक है, R2 में इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया 3 1 0। R3 के लिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके क्या कर दिया माइनस कर दिया -2 0 1। क्लियर है। तो ये डायगोनल एलिमेंट, इसके नीचे वाले 0 है। ठीक, अब आप लोग आ जाए सेकंड डायगोनल एलिमेंट पे। इस सेकंड डायगोनल एलिमेंट ये क्या है 9, इसे 1 बनाना है। तो ये 1 कैसे बनेगा, अगर इस 9 में से 8 माइनस कर दें तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 8 बेटा कैसे माइनस होगा, अगर इसमें R3 में 8 का मल्टीप्लाई करें -8 और उसमें प्लस करना है, तो 9 + -8 तो कितना हो जाएगा 1। ठीक है, और आपको बताया था जब 1 बनाते तो 0 डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान दो, इस वाले पूरी रो के ऑपरेशन करें तो 0 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यही करें R2 टेंड्स टू, R2 में चेंज क्या चेंज R2 प्लस करेंगे 8 R3। ठीक है, तो R1 में तो कोई चेंज नहीं, तो R1 एज वेल एज वैसे ही। ठीक है, अब यहाँ 0 -8 + 9 1 8 4 या 32
13 में से 11 जाएगा 21, 0 - 1। क्लियर। और जो आप लोग लेफ्ट हैंड साइड में ऑपरेशन करेंगे वही आप लोग ऑपरेशन राइट हैंड साइड में करेंगे। 1 0 0, ठीक है। इसमें 8 का मल्टीप्लाई, 8 2 16, 3 में 16 जाएगा -30, 1 0 -2 0 1, और यहाँ पर कितना 8 का मल्टीप्लाई करके प्लस किया था, यहाँ पर बेटा कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है। अब ये डायगोनल एलिमेंट हो गया 1, इसके ऊपर वाला एलिमेंट 0, इसके नीचे वाला एलिमेंट 0, ठीक है। तो इसी डायगोनल की हेल्प से बनाना, तो चेंज कैसे करना है, ये ऊपर वाला एलिमेंट R1 में आ रहा, R1 में चेंज करना, प्लस का है तो माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे, तो 3 माइनस करना चाहिए, तो इसमें 3 कम उतने का ही मल्टीप्लाई करते हैं जितना वो एलिमेंट होता है, 3R2। अब R3 को चेंज करना है, R3, ठीक है। अब ये माइनस का है तो उसमें क्या करेंगे प्लस, ये तो 1 ही है तो सेम एलिमेंट प्लस R2, क्लियर है। अब यहाँ कितना आएगा 1 3 -2, सॉरी R1 में तो चेंज करना ही है, 3 का मल्टीप्लाई किया, 3 में 3 गया 0, इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया 63, -2 - 63 बेटा कितना हो गया माइनस का 65, क्लियर है। R2 में तो कोई चेंज होना नहीं, 0 1 21, और R3 में सीधा R2 प्लस कर देना 0 0, और यहाँ पे कितना 25, ठीक। जो लेफ्ट हैंड साइड में किया वही बेटा आप लोग क्या करेंगे राइट हैंड साइड में, तो R1 - 3R2, 13 3 जा 39, 1 माइनस का 39 40, ठीक है। 3 0 में 3 जाएगा -3, 24, 0 में जाएगा माइनस का 24, -30 1 8, ठीक है। R3 + R2, -2 - 13, माइनस का 15 1 9, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब थर्ड डायगोनल एलिमेंट, इसे क्या करना है 1 बनाना है, ठीक है। R3 टेंस टू 1 बनाने के लिए इसमें क्या करें 25 का डिवाइड, ठीक है। 1 0 -65, 0 1 21, 0 0, ठीक है। यहाँ 25 का क्या करना है बेटा डिवाइड कर दें, 40 -3 माइनस का 24, माइनस का 13 1 8, 15/25, 5 से कट जाएगा -3/5, 1/25, यहाँ पे कितना 9/25 इंटू कैपिटल, ठीक है। नोट करें इसे जल्दी से, ठीक है। अब क्या करना है, जो हमने ये डायगोनल एलिमेंट 1 बना लिया है, इसके ऊपर वाले एलिमेंट को क्या करेंगे 0 बनाएंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर वाले एलिमेंट किस में, एक R1 में और एक R2 में, तो यानी चेंज हमें किस किस में क्रिएट करना है, एक R1 में चेंज क्रिएट करना है और एक R2 में चेंज क्रिएट करना है, ठीक है। चलिए R1 R2 की चेंज पे आइए, तो यहाँ पे क्या आएगा R1 टेंस टू, R1 में चेंज करना है, और इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, माइनस का है तो प्लस करेंगे, डायगोनल एलिमेंट तो जितनी वैल्यू होती है न्यूमेरिकल उतने से ही मल्टीप्लाई करके प्लस करते हैं, -65 R3, R2 में करेंगे R2 टेंस टू, ठीक है। वो प्लस का है तो बेटा क्या करेंगे माइनस करेंगे, ठीक है। और वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी 21, तो 21 का मल्टीप्लाई 21 इंटू R3, ठीक है। तो यहाँ देखो कितनी वैल्यू आ जाएगी 1, तो ये तो दोनों एलिमेंट 0 है, उससे तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा, 0 0 1, 21 का मल्टीप्लाई करके माइनस किया 0 0 0 बना हुआ है, जो LHS में ऑपरेशन वही RHS में ऑपरेशन इंटू कैपिटल, ठीक है। तो ये कितना लिखा हुआ था 3/5। अब जरा देखो 40 और में करना क्या है प्लस 65 इंटू माइनस का 3/5, ठीक है। 13 3 या 39, यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, ठीक है। अब इसके बाद अगला एलिमेंट -3 प्लस 65 इंटू 1/25, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 13/5 माइनस का 15 प्लस 13/5, यहाँ वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 2/5, ठीक है। तीसरा एलिमेंट कितना है माइनस का 24 प्लस 65 इंटू 9/25, 5 से 13 माइनस के 120 प्लस 117, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी है -3/5, क्लियर है। अब R2 वाले में है, ठीक है। ये R1 वाली पूरी कंप्लीट वैल्यू हो गई, अब आप लोग R2 वाली वैल्यू पे है,
अब R2 वाली वैल्यू क्या है, R2 माइनस 21 R3, ठीक, माइनस का 13 माइनस 21 माइनस 3/5 माइनस 65 प्लस 63 माइनस का 2/5 पहली वैल्यू, ठीक, 1 माइनस 21/25 4/5, ठीक, 8 माइनस 21 189/25 11/25 कितनी वैल्यू आ गई 11/25, ठीक है। इसके बाद R3 में तो कोई चेंज होना नहीं, माइनस 3/5 1/25, उसके बाद 9/25। तो देखो LHS में आपकी क्या मिल गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई। और जैसे आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है तो उसे कंपेयर कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखें ऑन कंपेयरिंग विथ capital I is equal to A inverse into A, comma we get A inverse 1 minus 2/5 minus 3/5 minus 2/5 4/5 11/25 minus 3/5 और 1/25 9/25। क्लियर है, ये आपका रिजल्ट है। नोट कर लें, कोई डाउट हो तो डिस्कस कर लें। एक चीज और ध्यान दें, यहाँ पे जब डिवाइड किया तो ये 4/25 था, ठीक है, 5 लिख दिया गलती से। ठीक, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 15 आपको क्या दिया गया है, कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 16 है ना, आया क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, लेट कैपिटल ए, जो मैट्रिक्स है उसको क्या करें, कैपिटल ए एज्यूम कर लें। क्या मैट्रिक्स दी गई, 2 0 -1 2 0 -1 5 1 0 5 1 0, ठीक, और 0 1 3 0 1, सेम प्रोसेस, डिटर्मिनेंट ए 2 0 -1 5 1 0 0 1 3, expanding along R1 के along क्या करना है, एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ए इसको 2 3 -0 माइनस का 0 0 छोड़ेंगे 15 - 0, अगला एलिमेंट -1 5 - 0 6 - 5 इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो ये ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब निकालें y कैपिटल A इक्वल टू I इंटू ए, कैपिटल A की वैल्यू 2 0 -1 5 1 0 0 1 3, आइडेंटिटी की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू कैपिटल है, ठीक है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, फर्स्ट रो के या डायगोनल एलिमेंट को क्या करना है, 1 बनाना है। तो ये 2 है, ये बेटा 1 कैसे बनेगा, 3, अगर इसमें 3 का मल्टीप्लाई करें 6 में से 5 माइनस करें 1, तो R1 टेंड्स टू 3R1 माइनस R2, ठीक है। क्या निकलेगा, e टू 6 + 5 गया 1, 3 × 0 0 0 में से बन जाएगा -1 -3 में से 0 जाएगा -3, ठीक है। R2 में कोई चेंज नहीं और R3 में कोई चेंज नहीं, ठीक। 3 का मल्टीप्लाई करके 3 -1 0, ठीक, 0 1 0 0 0 1 इंटू कैपिटल, क्लियर है। ये डायगोनल एलिमेंट क्या हो गया, 1 हो गया। अब इसके बाद इस डायगोनल के बिलो वाले एलिमेंट को, तो ये तो ऑलरेडी 0 है, केवल R2 को चेंज करना है।
R2 टाइम्स 2। अब प्लस का है तो माइनस करना है, और डायगोनल वाली रो R1 है और उसी की हेल्प से बनाना है। तो क्या बताया था, जितनी एलिमेंट की वैल्यू उतने की मल्टीप्लाई करते हैं। एलिमेंट कितना है 5, तो 5 का मल्टीप्लाई R2 टाइम्स 2 R2 माइनस 5R1 करें बेटा, R2 माइनस 5R1। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी है 1 माइनस 1 माइनस 3। ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई 5 माइनस 5 गया 0, 5 1 माइनस माइनस 5 6, 5 3 15 0 माइनस माइनस 15 कितना हो जाएगा प्लस का 15। ठीक है, R3 में तो कोई चेंज करना नहीं, 0 1 3। ठीक है, जो लेफ्ट साइड में दिया वही राइट हैंड साइड में करेंगे। R1 में तो कुछ है नहीं, 5 का मल्टीप्लाई करके माइनस करना माइनस 15 1 माइनस माइनस 5 6 0 0 0 1। क्लियर है, ये डायगोनल एलिमेंट बन गया। अब इस डायगोनल एलिमेंट को बनाना है तो दो तरीके से बन हो सकता है, या तो इंटरचेंज कर दें या ऐसा 5 का मल्टीप्लाई करके क्या कर दें माइनस कर दें। जैसे चाहे आप लोग वैसे उसे क्या बना सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या करें R2, ठीक है, जैसा आप लोगों को उचित लगे, इंटरचेंज 2 R3 1 माइनस 1 माइनस 3 0 1 3 0 6 15। और जैसा आप लोग लेफ्ट में करेंगे वैसा ही आप लोग, और ये जो एरो का साइन है ये साइन पढ़ते हैं इंटरचेंज। R2 बदल जाएगा R3 में, R3 बदल जाएगा R2। क्लियर है, R1 के साथ तो कोई चेंज हुआ नहीं, 0 0 1 माइनस 15 6 0 इंटू कैपिटल A। क्लियर है, अब बेटा ये बन गया डायगोनल एलिमेंट। अब इसके एबव और बिलो वाले एलिमेंट हम लोग क्या बनाने, जीरो बनाने, इसी के हेल्प से बनाने। तो एबव वाला एलिमेंट का है R1 माइनस का है तो प्लस करेंगे, और वैल्यू 1 है तो मतलब सेम R2 क्या कर देंगे प्लस। ये दूसरी वाली जो वैल्यू जीरो बनानी है वो क्या है R3, ये क्या है प्लस की है तो माइनस करेंगे। और बोला जितनी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उतनी कई डायगोनल वाली रो में मल्टीप्लाई करते हैं। तो न्यूमेरिकल वैल्यू 6 है, 6 इंटू R2। क्लियर, अब यहाँ वैल्यू बेटा कितनी आएगी जरा ध्यान में, तो R1 प्लस R2 1 प्लस 0 1 माइनस 1 प्लस 1 0 माइनस 3 प्लस 3 0, ये कितना होगा 0 1 3। अब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 0, 6 में 6 गया 0, 6 3 जाएगा 18, 15 में से 18 जाएगा माइनस 3। क्लियर, और जो लेफ्ट में वही राइट में R1 प्लस R2 3 माइनस 1 1, R2 में तो कोई चेंज होना नहीं, R3 में जरूर ना, R3 माइनस 6 R2 माइनस 15, इसमें तो कुछ जीरो है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6 की वैल्यू यहाँ कितनी आएगी माइनस 6। क्लियर है, अब आपको पहली रो का वन बनाया, उसके नीचे जीरो बनाया, फिर दूसरी रो का अपना बनाया डायगोनल, दूसरा डायगोनल एलिमेंट वन बनाया, ऊपर नीचे जीरो की, अब तीसरी रो के डायगोनल एलिमेंट को वन बनाया। तो ये कैसे बनेगा R3 टाइम्स 2 R3 अपॉन माइनस 3। R3 में काय का डिवाइड करें बेटा माइनस 3 का। ठीक है, तो करना है बेटा माइनस 3 का डिवाइड, क्या निकल आएगा 1 0 0 0 1 3 0 0 1, और जो लेफ्ट में वही राइट में। ठीक है, तो राइट में भी 3 माइनस 1 1, R1 में कोई चेंज नहीं, R2 में कोई, इसमें माइनस 3 का डिवाइड करो 5 3 2 6 और 3 2 6, ये आ गया। क्लियर है, अब ये डायगोनल एलिमेंट बन हो गया, इसके ऊपर वाले जीरो बनने, वो तो ऑलरेडी जीरो R1 वाला, केवल R2 में चेंज करना है। तो R2 टेंस 2 प्लस का है तो माइनस करेंगे, और डायगोनल एलिमेंट वन होता है तो उतने का मल्टीप्लाई करके प्लस या माइनस करते हैं जितनी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। न्यूमेरिकल वैल्यू 3 है तो 3 इंटू R3, तो यहाँ कितनी वैल्यू हो जाएगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, और जो लेफ्ट में वही राइट में। ठीक है, 3 माइनस 1 1। ठीक है, अब इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके माइनस करो, 5 3 15 माइनस 6 का प्लस 6, 1 में 6 जाएगा माइनस 5 5 माइनस 2 2। ठीक है, और comparing with capital I equal to A plus into comma B get। ठीक है, A plus 3 minus 1 plus 1 minus 15 6 minus 5 5 minus 2 ये आपका क्या हो गया रिजल्ट हो गया। क्लियर है, नोट कर लें, क्वेश्चन नंबर 18 भी देख लें।
क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया, ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, इनवर्स। तो ये तो आपको इनवर्स की डेफिनेशन ही समझाई थी, अगर एक दो मैटर एक दूसरे के इनवर्स होंगे इफ अगर उनका मल्टीप्लाई चाहे लेफ्ट टू राइट करें चाहे राइट टू लेफ्ट करें, क्या के इक्वल हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो बेटा इसका ऑप्शन कौन सा सही है, डी ऑप्शन आपका सही है। नोट कर लें, कोई डाउट हो तो डिस्कस कर लें। ठीक, अब आ जाओ मिसलेनियस पे। ठीक है, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखो, इसमें जो प्रूफ करने को दिया गया बेटा किस तरीके से दिया गया, स्मॉल ए इंटू वाई प्लस बी इंटू ए की पावर कैपिटल एन इक्वल टू ए की पावर एन इंटू आई प्लस एन ए की पावर एन माइनस वन इंटू बी इंटू। ठीक है, ये चीज हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, मैट्रिक्स की पावर आप लोगों ने निकालना सीखी, ए स्क्वायर ए क्यूब वगैरह। यहाँ पर पावर क्या है, एन है, एन जनरल टर्म है, तो पावर एन तो नहीं निकाली जा सकती, 2 3 4 10 100 वो तो निकाली जा सकती, एन नहीं निकाला है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें पावर एन होती है, उसे 11th में जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आपने पढ़ा है उससे आप लोग प्रूव करेंगे। तो मैथमेटिकल इंडक्शन में सबसे पहले क्या करते हैं, प्रूव फॉर n इक्वल टू 1, पहला स्टेप क्या करते हैं, n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करते हैं। दूसरा स्टेप क्या करते हैं, एज्यूम फॉर n इक्वल टू k, और तीसरा स्टेप क्या करते हैं, और ऐसे क्या डालते हैं, गिवन। ठीक है, और विद हेल्प ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है, प्रूव फॉर n इक्वल टू k प्लस। ये 3 स्टेप आपके प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। क्लियर है, मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, तो अब आप लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या गिवन है, कैपिटल ए इक्वल टू 0 1 0 0, ये बेटा कैपिटल ए की वैल्यू दी गई। ठीक है, और ये हमें क्या करना है, शो करना है। तो पहले हम लोग ये पता करेंगे शो क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू दी गई कैपिटल ए इंटू वाई प्लस बी इंटू कैपिटल ए, आई की वैल्यू 1 0 0 1 प्लस बी कैपिटल ए 0 1 0 0। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, ए 0 0 ए प्लस 0 बी 0 0, ए बी 0। ये तो बेटा ए आई प्लस बी ए आ गया। क्लियर, ठीक है। अब ए की पावर एन आई प्लस एन ए एन माइनस 1 इंटू बी इंटू कैपिटल। क्लियर है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इक्वल टू ए की पावर एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 प्लस एन ए की पावर एन माइनस 1 इंटू बी, कैपिटल ए की वैल्यू 0 1 0 0, तो मल्टीप्लाई तो सभी एलिमेंट में होता है, ए एन 0 0 ए एन प्लस 0 एन ए की पावर एन माइनस 1 इंटू बी। ठीक है, 0 0, इन दोनों को ऐड करें, ए की पावर एन एन इंटू ए की पावर एन माइनस 1 इंटू बी 0 ए की पावर। क्लियर है, तो हमने LHS वाला टर्म भी निकाल लिया, RHS वाला टर्म भी निकाल लिया। तो अब यहाँ लिखें वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू। ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करना है, ठीक, तो ए आई प्लस बी ए, इसकी वैल्यू क्या निकली थी, ए बी 0 ए पावर एन इक्वल टू, ठीक है, इसकी वैल्यू बेटा क्या निकली, ए की पावर एन एन ए एन माइनस 1 इंटू बी 0। ये हमें क्या करना है बेटा, शो करना है। ठीक है, चलो वी प्रूव दिस by principle of mathematical induction।
इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। ठीक है, इसके पहले ही आपको प्रोसेस बताई गई थी, यहाँ से आप लोगों ने क्वेश्चन स्टार्ट किया। क्लियर है? चलिए अब आप लोगों ने फर्स्ट स्टेप बोले हो गए? ठीक, गुड गुड। नहीं, जो रफ कर दिया वो तो हो गया होगा। ठीक है, चला ठीक है। तो यहाँ के अंदर पहला स्टेप फॉर n इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है, तो मैथमेटिकल इंडक्शन में आप लोगों को पिछले साल समझाया गया था कि पहले हमेशा RHS निकालते हैं। ठीक है, RHS में बेटा n इक्वल टू क्या करते हैं? 1 पुट करते हैं, a की पावर 1 इंटू a की पावर -1 इंटू b 0 a की पावर कितनी वैल्यू होगी? a की पावर 0 वो तो 1 हो जाएगा, b 0 LHS a b 0 a पावर 1 इक्वल टू a b 0 इक्वल टू RHS। क्लियर है? देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू, ये क्या के लिए ट्रू है? n इक्वल टू 1। सेकेंड पार्ट में लेट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू, मान लीजिए ट्रू क्या के लिए? n इक्वल टू k के लिए, दैट इज, तो इसके जो ये है उसमें ये क्या पुट करते हैं? k पुट करते हैं, तो ये क्या आएगा? a b 0 a होल पावर k इक्वल टू a की पावर k इंटू a की पावर k -1 इंटू b 0 a की पावर k। इसे डाल दें आप लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप लोग आएंगे n इक्वल टू k प्लस 1 फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। क्लियर है? तो सबसे पहले आप लोग क्या निकालेंगे? RHS में n की जगह पे क्या रखें? k प्लस 1, a की पावर k प्लस 1 k प्लस 1 a की पावर k प्लस 1 -1 इंटू b। क्लियर? 0, ठीक है, और फिर यहाँ पर a की पावर k प्लस 1। क्लियर? यहाँ कितना हो जाएगा? a की पावर k प्लस 1 k प्लस 1 a की पावर k इंटू b 0 a की पावर k प्लस 1। क्लियर है? ये आप लोगों का क्या हो गया? RHS। अब LHS क्या होगा? तो आप लोगों का AI प्लस BA, तो AB 0 A, ठीक, पावर n की जगह पे क्या आ जाएगी? k प्लस 1। अब आप लोग जानते हैं आपको ये जो शो करना है, ये इक्वेशन बन गई, LHS शो करना है, और इक्वेशन में वैल्यू आएगी पता है a b 0 a की पावर k की, तो यानी यहाँ पे पावर k होनी चाहिए, तो आप लोग जानते हैं k प्लस 1 जो पावर है उसे क्या किया जा सकता है? a b 0 a पावर k इंटू a b 0 a पावर 1। इक्वेशन उनसे इसकी वैल्यू उठा के क्या करना है? पुट करना है, a की पावर k इंटू a की पावर k -1 इंटू b 0 a की पावर k इंटू a b 0 a। क्लियर है? अब यहाँ बेटा मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो रो का कॉलम के साथ, पहले रो का पहले a की पावर k इंटू a की पावर k प्लस 1, ठीक, प्लस k के -1 0 के साथ क्या हो जाएगा? 0, पहले रो का दूसरे के साथ, दूसरे कॉलम के साथ a की पावर k इंटू b प्लस k a की पावर k -1 इंटू a की पावर k इंटू b 0 इंटू a 0 प्लस 0, यहाँ पर 0 प्लस a की पावर k प्लस 1, ये है वैल्यू। क्लियर है? अब जरा ध्यान दें, क्या हो जाएगा? ये तो बेटा a की पावर k प्लस 1। अब इन दोनों टर्मों में
ए की पावर के इंटू वी क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो बेटा ए की पावर के इंटू वी क्या ले लिया, कॉमन। तो यहाँ क्या बच गया 1 और यहाँ बचा के, ये क्या हो गया 1 प्लस के। ठीक है, यहाँ 0 और यहाँ ए की पावर के प्लस 1। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखें, यही वैल्यू बेटा काय की निकली थी, RHS इक्वल टू RHS। Therefore it is also true for n equal to k plus 1 also। ठीक है, अच्छा यहाँ तुमने वैल्यू ये पुट की थी, ये आपने कहाँ से पुट की थी, इक्वेशन नंबर 1 से, तो ब्रैकेट में रीजन भी लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फाइनल आंसर क्या लिखो, देयरफॉर बाय प्रिंसिपल ऑफ mathematical induction it is true for all n belongs to। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से ये ट्रू है फॉर ऑल n belongs to कैपिटल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आओ, बिल्कुल सेम टाइप है क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वहाँ भी कैपिटल ए की वैल्यू दी गई, ए की पावर एन प्रूफ करना, पावर एन आपको बताया कैसे प्रूफ होगा, मैथमेटिकल इंडक्शन से। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन, ठीक है, कैपिटल ए इक्वल टू 1 1 1 1 1 1 1 1। क्लियर है, ये गिवन है। टू प्रूव क्या दिया, ए की पावर एन इक्वल टू कितना दिया, 3 की पावर n माइनस 1, 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 3 की पावर। क्लियर है, ये बेटा काय की वैल्यू दी है, ए की पावर n की। ठीक है, अब आ जाओ प्रूफ। Prove this by principle of mathematical induction। ठीक है, इसे हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। ठीक, पहला स्टेप आ जाए, फॉर n इक्वल टू 1। ठीक है, हमने सर क्या बोला, RHS में n इक्वल टू क्या करते हैं बेटा, 1 पुट करते हैं, 3 की पावर 1 माइनस 1, 3 की पावर 1 माइनस 1, 3 की पावर तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, किसी की पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 1 1 1 1 1 1 1 1। क्लियर, और LHS ए की पावर 1 इक्वल टू ए 1 1 1 1 1 1 1 1 इक्वल टू RHS। क्लियर है, देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। क्लियर, सबसे पहले n इक्वल टू 1, सेकंड स्टेप एज्यूम करें, लेट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू, एज्यूम कर लिया ये ट्रू है बेटा, के लिए n इक्वल टू k के लिए। ठीक है, दैट इज, इसका मीनिंग क्या है, a की पावर k इक्वल टू 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1। ठीक, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1। ठीक है, इसे क्या डालना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे n इक्वल टू k प्लस। थर्ड स्टेप आ जाए, थर्ड स्टेप फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। ठीक है,
n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए आएगी। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालेंगे, RHS a की पावर 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, फिर यहाँ पर 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, 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 k प्लस 1 माइनस 1, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस। क्लियर, वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k, यहाँ पर 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर, यहाँ भी 3 की पावर k, 3 की पावर k। ठीक है, ये बेटा आपने काय की वैल्यू निकाल ली, RHS की। अब वैल्यू बेटा काय की निकालेंगे, LHS की। ठीक है, LHS, ठीक है, तो फिर LHS में क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन में तो क्या प्रूव करना था, a की पावर n था, तो n की जगह पर क्या रख देंगे, k प्लस 1। और आप लोग जानते हैं यूज आपको करना इक्वेशन 1 का, यानी a की पावर k चाहिए, तो इसे a की पावर k में ब्रेक करना है, a की पावर k इंटू a। अब a की पावर k की वैल्यू 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर 3 की पावर k माइनस 1, 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 1 1 1 1 1 1 1 1। क्लियर है। अब इसे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक, पहली रो का पहले कॉलम से फर्स्ट का फर्स्ट, 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1। अब पहली रो का दूसरे के साथ 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस, तीसरे के साथ 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1। ठीक है, अब सेकेंड रो का फर्स्ट, फिर स्टार्ट से फर्स्ट कॉलम के साथ 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर, सेकेंड कॉलम के साथ 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस, थर्ड के साथ 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1। ठीक है, अब तीसरी रो का पहले के साथ 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर, ठीक है, ये आ गया 3 बार। ठीक, अब इसके बाद ये क्या हो गया, 3 बार आ गया, तो 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1, 3 इंटू 3 की पावर, भाई 3 बार है तो 3 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 की पावर तो हो गया 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर, ये भी 3 की पावर k, 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 3 की पावर k। मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, k माइनस 1 प्लस 1 मिलके कितना आ जाएगा, 3 की पावर। ठीक है, अब यही वैल्यू आपकी काय की थी, RHS पर, तो वही लिखेंगे, देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 आल्सो। ठीक है, देयरफॉर बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, it is true for all n belongs to, it is true for n belongs to, ठीक, नोट कर।
हो गया। थर्ड, ठीक है, क्वेश्चन थर्ड में क्या है, गिवन है कैपिटल ए इक्वल टू बेटा दिया गया है 3 माइनस 4 1 माइनस, ये बेटा कैपिटल ए की वैल्यू दी गई, ठीक है। टू प्रूव ठीक है, प्रूफ क्या करना है, ए की पावर एन इक्वल टू, ठीक, 1 प्लस 2n माइनस का 4n एन 1 माइनस 2n, ये हमें क्या करना है, प्रूफ, ठीक। पहले वही लाइन लिखते हैं, यू प्रूव दिस पावर एन वाला क्वेश्चन बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स, प्रूफ डालने हैं, we prove this by principle of mathematical induction। क्लियर है, ठीक है। इसमें डालें फर्स्ट स्टेप for n equal to, ठीक है। सबसे पहले अब होता है RHS 1 plus 2 into 1 minus 4 into 1 minus 2 into 1 3 minus 4 1 minus 1, क्लियर। ये आपकी क्या की वैल्यू आ गई RHS की। अब LHS a की पावर 1 तो a ही है, 3 minus 4 1, ठीक है। Therefore it is true for all n belongs to n, ये true है, all n belongs to n के लिए, क्लियर है। अब आ जाए इसके सेकंड स्टेप पे, एज्यूम कर लें, सेकंड पार्ट लेट, इसमें n is equal to 1 है, ठीक है, हाँ, for therefore it is true for n equal to 1, ठीक है। अब ऐसे एज्यूम कर लें, लेट इट इज ट्रू फॉर n equal to k, दैट इज, ठीक है। तो n की जगह क्या पुट कर देंगे बेटा, k पुट कर देंगे, a की पावर k इक्वल टू 1 प्लस 2k माइनस 4k, k और 1 माइनस, और ऐसे डाल देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्या डालेंगे, for n equal to k plus, ठीक है, n equal to k plus 1, ठीक है। पहले आपको बताया हमेशा पहला क्या निकालेंगे आप लोग, RHS, ठीक है, फिर बाद में LHS, ठीक है। तो RHS में n equal to k plus 1 रखें, 1 plus 2 n की वैल्यू k plus 1 माइनस 4 n की वैल्यू k plus 1 1 माइनस 2 n की वैल्यू k plus 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2k plus 2 plus 1 यानी 2k plus 3 माइनस 4k माइनस 4 k plus 1 माइनस 2k और 1 माइनस 2 माइनस, ये बेटा का की वैल्यू आ गई RHS की। अब का की वैल्यू निकाल LHS, ठीक है। तो LHS में आपका क्या दिया गया, a की पावर n की जगह a प्लस 1, आपके यूज करना है इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 का मतलब a की पावर k अलग, एक अलग। अब a की पावर k की वैल्यू पता है, ठीक है, k 1 माइनस 2k इंटू a की वैल्यू 3 माइनस 4 1 माइनस 1 ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब इसका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, पहली रो का पहले कॉलम के साथ 3 प्लस 6k, ठीक है, और प्लस माइनस 4k इंटू 1, ठीक है। अब पहली रो का दूसरे कॉलम के साथ -4 माइनस 8k और माइनस माइनस प्लस 4k, ठीक। अब सेकंड रो का फर्स्ट के साथ 3k प्लस
1 माइनस 2k। सेकंड होगा सेकंड कॉलम के साथ -4k और -1 प्लस 6k में से 4 की जगह 2k प्लस 3 -4k -4k प्लस 1 और -2k और यही बेटा क्या है क्लियर है therefore it is true for n equal to k plus 1। अब तो वही एक लाइन लिख लोगे therefore by principle of mathematical induction it is true for all n belongs to n। ठीक है नोट कर लो जल्दी से क्लियर है ठीक। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की आप लोग लैंग्वेज पढ़ें। क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 4 में इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैपिटल वी और कैपिटल बी के आपको क्या है दी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और प्रूव करना है ए बी माइनस बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है तो गिवन दैट A and B are symmetric matrices। अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं दे आर तो सिमेट्रिक क्या होती है इसका डैश ठीक है बी भी है तो बी डैश इसे डाल दें इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर अब हमें प्रूव करना है ए बी माइनस बी ठीक है तो लेट कैपिटल P इज इक्वल टू A इंटू बी माइनस B इंटू ए। इसके बारे में पता करना है ये कौन सी मैट्रिक्स है ठीक है P डैश A इंटू बी माइनस बी इंटू भाई जिसकी भी मैट्रिक्स के बारे में आपको जानकारी करनी है इसकी उस मैट्रिक्स प्रूव करना है उसका डैश उसके नेगेटिव के इक्वल। तो अभी ये माइनस में आप लोग जानते हैं अगर डैश को डिस्ट्रीब्यूट करें तो अलग अलग हो जाता है ए बी डैश माइनस बी इंटू ए का डैश रीजन क्या देंगे ए माइनस बी का डैश इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश इस रूल से ठीक। अब इनटू है इनटू क्या होता है रिवर्स हो जाता है ठीक ए इंटू बी का डैश इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश ऑर्डर क्या हो गया रिवर्स हो गया। अब इक्वेशन 1 से बी डैश की वैल्यू बी है ए डैश की वैल्यू ए है यहाँ पे क्या लिखेंगे बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट कन्फर्म है। अब यहाँ पर देखो ए इंटू बी प्लस का था यहाँ पे ए इंटू बी माइनस को क्या ले लें कॉमन ले लें तो जो माइनस वाली चीज है प्लस की हो जाएगी प्लस वाली चीज है वो क्लियर तो पी डैश का एक इक्वल माइनस पी के क्लियर है देयरफॉर कैपिटल पी इक्वल टू ए बी माइनस बी इंटू ए ठीक ए जी is cube symmetric is cube symmetric matrix। क्लियर है अगले क्वेश्चन में देखें हो गया क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए सो क्या करना है बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक है इसकी सिमेट्रिक होगा अकॉर्डिंग इज सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मतलब बी डैश ए बी को मैं चेक करना है कि बी डैश ए बी सिमेट्रिक है या इसकी सिमेट्रिक है अकॉर्डिंग टू कि अकॉर्डिंग एज मतलब अगर ए सिमेट्रिक है तो बी डैश ए बी भी सिमेट्रिक होगा अगर ए इसकी सिमेट्रिक है तो बी डैश ए बी भी क्या होगा इसकी सिमेट्रिक होगा। क्वेश्चन नंबर 5 तो लेट कर लें भाई बी डैश ए बी को चेक करना है बी डैश ए इंटू बी ठीक है सिमेट्रिक है इसके सिमेट्रिक के लिए इसको डैश करना पड़ेगा ठीक बी डैश तो आप लोग जानते हैं जब इनटू में डैश खोलते हैं तो ऑर्डर क्या हो जाता है रिवर्स हो जाता है तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी बी डैश इंटू ए डैश इंटू बी डैश का डैश रीजन क्या लिखोगे सिंस ए बी सी मतलब डैश इसको सी डैश बी डैश इंटू ए डैश क्लियर
अब आप लोग एक रूल और जानते हैं डैश का, डैश के ऊपर डैश हो तो डैश क्या हो जाता है, हट जाता है। रीजन क्या लिखेंगे, ए डैश का डैश, क्लियर, इक्वल टू ए डैश का डैश बेटा का इक्वल है, एक इक्वल, ठीक है, कोई डाउट? तो ये आपका आ गया पी डैश इक्वल टू बी डैश ई डैश इनटू, इसे डाल दी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आ जाओ फर्स्ट पार्ट, इफ कैपिटल ए इज सिमेट्रिक, अगर कैपिटल ए बेटा क्या है, सिमेट्रिक है, देयरफॉर ए डैश इक्वल टू ए, तो ए डैश बेटा का एक इक्वल होगा, एक इक्वल होगा, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 पी डैश इक्वल टू बी डैश इंटू ए इंटू बी, क्लियर? तो इसका मतलब पी डैश बेटा का एक इक्वल होगा, पी के इक्वल, देयरफॉर पी इक्वल टू बी डैश इंटू ए इंटू बी इज सिमेट्रिक। ये भी बेटा क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया, क्लियर है? तो ये तो क्लियर हो गया, जब ए सिमेट्रिक है तो बी डैश ए भी क्या है, सिमेट्रिक। अब सेकंड पार्ट पे आओ, इफ कैपिटल ए स्क्यू सिमेट्रिक, अगर कैपिटल ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है? तो अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए डैश का एक इक्वल होगा, एक एक माइनस एक इक्वल रहेगा, ठीक है? तो फिर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वैल्यू उठा के पुट करना है, पी डैश इक्वल टू बी डैश इंटू माइनस ए इंटू बी, क्लियर है? माइनस क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे कितना निकलेगा, therefore p dash is equal to minus का b dash into a into b, that is p dash is equal to minus p, clear है? Therefore p is equal to b dash into a into b is skew symmetric, ठीक है? तो दोनों पार्टों से देखें तो अगर ए सिमेट्रिक था तो बी डैश ए भी सिमेट्रिक था, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो बी डैश ए भी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो एक बार लिखना है, देयरफॉर बी डैश इनटू ए इनटू बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, b dash into a into b is symmetric or skew symmetric according as capital A is symmetric or skew symmetric, according as asymmetric या skew symmetric, क्लियर है? नोट कर ले जल्दी से, ठीक है?